हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा था क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2, जिसमें कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वाले क्लास में इसके नंबर वन को 6 बिट के, यानी कि इसके नंबर वन के जो 6 बिट्स थे उन सभी बिट को हम इसके पिछले वाले क्लास में बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो आज के क्लास में इसके नंबर 2 वाले को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर आने वाले क्लास में हम इसके नंबर 3 वाले क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व कर देंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 भी हमारे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह के हम छोटे छोटे क्लासेस करेंगे और इसके हर एक नंबर को अच्छे से समझते हुए इसको करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे तुम्हें इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे कि इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें x और y के वैल्यू मिल जाएंगे और उसके बाद उसी x और y के वैल्यू को तुम्हें यहाँ पे पुट करके m का वैल्यू कितना होगा तुम्हें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले इसे लिख देता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये होगा इक्वेशन 1। 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये होगा इक्वेशन 2। तो मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें याद ही होगा, मैं इस इक्वेशन से x के वैल्यू को या फिर y के वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो सिंपल क्या लिखूंगा मैं पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1। अरे तुम्हें तो ये पता ही होगा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल के कुछ वैल्यूज को निकालो, उसको लेके सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए ना, तो मैं x को रखूंगा, बाकी सबको उस तरफ ले जाऊंगा, तो प्लस 3y इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 3y। 2 मल्टीप्लाई था x के साथ, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x के वैल्यू को पुट करो तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 में है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, तो 2 रहा, x का वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 24। तो बस मैंने यहाँ पे x की जगह पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल दिया। तो देखो अब जब मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये हो जाएगा 4y। ओके, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। तो प्लस 11 इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 11, तो माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11, ये हो जाएंगे माइनस 35। तो y का वैल्यू निकल आएगा माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 7, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 से ये 35 कैंसिल, बचा 5। तो y के वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना, 5। तो अब क्या करूंगा, y के वैल्यू को मैं ले जाके पुट कर दूंगा या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, या फिर मैं यहां पर भी y के वैल्यू को पुट कर सकता हूं। ओके, तो क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। मैं y के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अरे एक ही चीज है, या तो इसमें पुट करो या तो इसमें या तो इसमें, कहीं पर भी पुट करो आंसर सेम आएगा। तो x रहा 11 माइनस 3 इंटू वाई के वैल्यू कितना है 5, तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया, माइनस 2। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके x और y के वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे x और y के वैल्यू को डालेंगे और m का वैल्यू जो उसने पूछा है उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो y इक्वल टू mx प्लस 3, y का वैल्यू कितना है 5, m का वैल्यू कितना है, सॉरी m तो जैसा था वैसा ही रहेगा, x का वैल्यू कितना है माइनस 2 प्लस 3, तो प्लस 3 हमें m का वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी सबको इस तरफ ले आएंगे, तो 5 प्लस 3 इस तरफ आ जाएगा माइनस 3, ये हो गया m इंटू माइनस 2, तो 5 से 3 जाएगा तो बचा 2 इक्वल टू m इंटू माइनस 2। अब हमें m का वैल्यू चाहिए तो माइनस 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इक्वल टू m।
तो दोनों कैंसल और am का वैल्यू यहाँ पे निकल गया कितना, -1। तो लो, इस तरह से हमारा नंबर 2 का क्वेश्चन बहुत ही इजीली यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम इसके आगे जो नंबर है यानी कि इसके नंबर 3 को हम धीरे धीरे करके उसको खत्म करेंगे और फिर एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो होपफुली तुम्हें आज का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम इसी तरह से छोटे छोटे क्लासेस में सभी क्वेश्चन को खत्म करेंगे। एक ही क्लास में मैं पूरा का पूरा कोर्स मतलब कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म नहीं कराऊंगा, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी और तुम्हें समझने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लेंथी बन जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे क्लासेस में करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर को इसी तरह से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में और बाकी सारे क्वेश्चन को हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। ओके, तो बाय बाय।